हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का अगला भाग आमाशय की औतिकी। आमाशय की औतिकी। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमस। आमाशय की औतिकी से पहले हमने ग्रसिका की औतिकी का अध्ययन कर लिया था। तो ग्रसिका की औतिकी और आमाशय की औतिकी में कितना अंतर होता है वो हम देखते हैं। अंतर आंतरिक जो परत होती है उसमें ही विशेष रूप से होता है, बाकी इस परिवर्तन जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसका जो आंतरिक परत जो होती है उसका कार्य जो होता है वो स्त्रावण का होता है। आमाशय की औतिकी का अध्ययन करें तो उसके अंदर उसकी जो दीवार होती है उसके अंदर 4 स्तर बने होते हैं। सबसे बाहर का स्तर जो होता है वो कौन सा होता है? सिरोसा। ये संयोजी उत्तक का बना होता है और प्रत्यास्थ होता है, जो पूरे आहार नाल के अंदर एक जैसा ही होता है। दूसरा स्तर जो होता है वो यहां से लेकर यहां तक है। इस स्तर को बाह्य पेशी स्तर या मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना कहते हैं। आमाशय के अंदर ये स्तर जो होता है वो 3 परतों का बना होता है, यानी कि 3 पेशी स्तरों का बना होता है। कौन कौन से 3 पेशी स्तर होते हैं? सबसे बाहर का जो पेशी स्तर होता था इसका वो कौन सा है? वो है आपके अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। मसल्स। दूसरा था वो इसका था आपके सर्कुलर मसल्स। वर्तुल पेशी स्तर। इसके अंदर जो तीसरा स्तर होता है वो त्रिक पेशी स्तर होता है, जो ग्रसिका की दीवार के अंदर पेशी स्तर में नहीं था। तीसरा पेशी स्तर जो होता है वो यहाँ त्रिक पेशी स्तर होता है, जिसे ऑब्लिक कहते हैं। ऑब्लिक मसल्स कहा जाता है। तो ये पेशी स्तर जो होता है वो आमाशय की औतिकी के अंदर बाह्य पेशी स्तर के अंदर अतिरिक्त पाया जाता है। तो इस प्रकार से बाह्य पेशी स्तर के अंदर कितनी पेशी स्तर पाए जाते हैं? 3 पेशी स्तर पाए जाते हैं। कौन सा? सबसे बाहर की ओर अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, उसके बाद में वर्तुल पेशी स्तर, और सबसे अंदर की ओर जिसे त्रिक पेशी स्तर कहते हैं या ऑब्लिक मसल्स कहा जाता है। तो यहां पर इस पेशी स्तर के अंदर परिवर्तन होता है। अब तीसरा जो स्तर होता है वो डायग्राम के अंदर यहां से लेकर यहां तक होता है। इस स्तर को सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा अधोश रेशमिका स्तर कहा जाता है। ये स्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार से ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसी प्रकार से इसमें भी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये इसके अंदर सहवनी होता है, तो इसके अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, लसिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और तंतु पाए जाते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु और पीले लचीले तंतु वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब 4 नंबर जो स्तर होता है, जो यहां से लेकर यहां तक जो स्तर होता है, यह सबसे भीतरी स्तर जो होता है इसे म्यूकोसा कहते हैं, श्लेष्मिका कहा जाता है। यह स्तर जो होता है आमाशय के अंदर स्त्रावण का कार्य करता है, इसलिए यह स्तर जो होता है मोटा हो जाता है। ग्रसिका के अंदर यह स्तर ओनली सुरक्षा का कार्य कर रहा था, लेकिन आमाशय के अंदर यह स्तर जो होता है वो स्त्रावण का कार्य करता है, इसलिए यह स्तर जो होता है मोटा हो जाता है। यह स्तर 3 परतों का बना होता है। सबसे भीतरी परत जो होती है इसे उपकला स्तर बोलते हैं,
उसके बाद में जो होती है इसे आधार पटल या लेमिला प्रोप्रिया बोलते हैं, और उसके बाद की स्तर जो होती है इसे मस्कुलरिस म्यूकोसा कहा जाता है, यानी कि श्लेष्मिका पेशी कहा जाता है। अब इस स्तर के अंदर मुख्य रूप से जो परिवर्तन होता है वो एपिथेलियम के अंदर होता है। एपिथेलियम जो होता है यहाँ पर मोटा हो जाता है, और यहाँ पर जो स्टोमस का जो एपिथेलियम जो होता है, जो म्यूकोसा का एपिथेलियल जो स्तर जो होता है वो स्तंभाकार कोशिकाओं का बना मोटा स्तर होता है। स्तंभाकार कोशिकाओं का बना मोटा स्तर होता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है किसका, म्यूकोसा के एपिथेलियल का, उपकला का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है कि जठर रस का स्त्रावन करना और दूसरा श्लेष्मा का स्त्रावन करना। दो प्रकार से इसके कार्य होते हैं, एक जठर रस का स्त्रावन करना और दूसरा श्लेष्मा का स्त्रावन करना। अब इसमें किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं उसको देखने के लिए आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग कॉर्डियक कहलाता है, दूसरा भाग फंडस कहलाता है, तीसरा भाग पाइलोरिक कहलाता है। अब ये स्तर अगर कॉर्डियक का है, ये स्तर जो है अगर कॉर्डियक भाग का है तो यहाँ पर उपकला के अंदर जो ग्रंथियां होगी उसे कॉर्डियक ग्लैंड कहा जाता है, जठरागम ग्रंथियां कहा जाता है। अगर यह स्तर फंडस भाग का है तो इस उपकला के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएगी, जो ग्रंथियां पाई जाएगी, वो ग्रंथियां जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती है। कॉर्डियक भाग के अंदर कॉर्डियक ग्लैंड, फंडस भाग के अंदर जठर ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ये मुख्य ग्रंथियां होती है, सबसे अधिक जो स्त्रावन करती है वो ये जठर ग्रंथियां करती है, जो किस भाग के अंदर पाई जाती है, जो फंडस भाग की उपकला के अंदर पाई जाती है। अगर ये उपकला पाइलोरिक भाग की है तो ये ग्रंथियां जो होगी वो पाइलोरिक ग्लैंड कहलाएंगी। इस आमाशय के अंदर कॉर्डियक जो भाग होता है वो सबसे छोटा भाग होता है, इसलिए इसका अगर विस्तृत अध्ययन करते हैं तो ये ग्रंथियां साथ में गिनी जाती हैं। और आपके सिलेबस के अंदर स्टोमस की उपकला के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां ही आती हैं। वो पहली आती है आपके फंडस भाग की जिसे जठर ग्रंथियां कहते हैं, और दूसरी आती है वो पाइलोरिक भाग की जिसे पाइलोरिक ग्लैंड या जठर निर्गमी ग्रंथियां कहते हैं। अब हम बात करते हैं जठर ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं और पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है वो क्या कार्य करती है। तो हम बात करेंगे जठर ग्रंथियों के बारे में, जो किस भाग के अंदर पाई जाती है, जो आमाशय के फंडस भाग की उपकला के अंदर पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो होती है वो जठर रस का स्त्रावन करती है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावन करती है। जठर ग्रंथियां किसका स्त्रावन करती है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावन करती है। और इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मुख्य रूप से कितनी कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। यानी कि अगर ये फंडस भाग की उपकला है तो उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो जठर रस का स्त्रावन करती हैं। जठर रस जो होता है वो एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना होता है। तो कौन सी 2 कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहले अगर देखें तो हम यहां से यहां तक जो कोशिकाएं होती हैं इसे मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है या इसे शीफ कोशिकाएं कहा जाता है, शीफ सेल्स कहते हैं, या इसे जाइमोजन सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाइमोजन सेल्स, मुख्य कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, या इसे शीफ सेल कहा जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो स्टोमस के फंडस भाग की उपकला के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों के अंदर पाई जाती हैं। और इन ग्रंथियों का, इन कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो होता है आपके पेप्सिनोजन का स्त्रावन करना इनका कार्य होता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो पेप्सिनोजन का स्त्रावन करती है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं इसे जो यहां पर होती हैं इन्हें पैराइटल सेल्स कहा जाता है। पैराइटल सेल्स कहते हैं, या इसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है। या इसे
अम्लजन कोशिकाएं भी कहते हैं। ये अम्लजन कोशिकाएं जो होती हैं, इनका कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करना। इस प्रकार से जठर ग्रंथियां जो होती हैं, उनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फंडस भाग के अंदर पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये दो प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, एक मुख्य कोशिका होती है जो पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। पेप्सिनोजन जो होता है ये निष्क्रिय अवस्था के अंदर होता है। जब भोजन के साथ में HCl मिल जाता है और पेप्सिनोजन मिलता है, तो HCl और पेप्सिनोजन की क्रिया होती है, जिससे पेप्सिनोजन जो होता है वो सक्रिय बन जाता है। ये पढ़ेंगे पाचन क्रिया के अंदर। तो पेप्सिनोजन का स्त्रावण कौन करता है? शीफ सेल करती है या जाइमोजन सेल करती है, जो कहां पाई जाती है? जो स्टोमस के फंडस भाग की जो उपकला होती है, उस उपकला के अंदर पाई, जठर ग्रंथियों के अंदर पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो जठर ग्रंथियों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे पैराइटल या अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं, और इनका कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करना। इसी प्रकार से अब दूसरे प्रकार की ग्रंथि की बात करें, जो पाइलोरिक भाग के अंदर पाई जाती है। पाइलोरिक भाग की अगर उपकला लें, तो पाइलोरिक उपकला के अंदर कौन सी ग्रंथियां होगी? पाइलोरिक ग्लैंड्स होगी, यानी कि जठर निर्गमी ग्रंथियां होगी। और इनका कार्य होता है जठर निर्गमी ग्रंथियों का वो श्लेष्मा का स्त्राव करता है। अब श्लेष्मा जो होती है वो स्त्रावित होती है, और उसके चारों ओर, उपकला के चारों ओर क्या बना देती है? एक परत बना देती है, जिससे क्या होता है कि जो अम्लजन कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तीव्र अम्ल होता है, जो क्या करता है, अगर ये श्लेष्मा नहीं हो तो इस उपकला को नष्ट कर देगा। इसलिए स्वपाचन से ये श्लेष्मा जो होती है वो खुद की रक्षा करती है। जो किसके द्वारा स्थित होती है श्लेष्मा? पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा स्थित होती है। पाइलोरिक ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है वो पाइलोरिक भाग के अंदर पाई जाने वाली श्लेष्मिका के उपकला के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। तो इस प्रकार से इनकी होती है आमाशय की। एक बार दोबारा देख लीजिए शॉर्ट में, यानी कि इसके अंदर शिरोसा, बाह्य पेशी स्तर और अधश्लेष्मिका, इन तीनों स्तरों के अंदर परिवर्तन होता है। थोड़ा सा वो होता है बाह्य पेशी स्तर के अंदर। बाह्य पेशी स्तर के अंदर बाकी आहार नाल के अंदर दो पेशी स्तर पाए जाते हैं, जो अनुदेत्रीय और वर्तुल होते हैं। लेकिन आमाशय की दीवार के अंदर तीसरा स्तर भी पाया जाता है, जिसे तिर्यक पेशी स्तर कहते हैं। तो बाह्य पेशी स्तर के अंदर 3 पेशी स्तर पाए जाते हैं, जो आमाशय की दीवार के अंदर होते हैं। और दूसरा परिवर्तन होता है वो श्लेष्मिका के अंदर होता है। श्लेष्मिका के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मिका के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां, किसके अंदर? उपकला के अंदर। उपकला जो होती है वो स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है, और स्तंभाकार कोशिकाओं के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। 2 प्रकार की ग्रंथियों के अंदर पहली ग्रंथि जो होती है वो फंडस भाग की उपकला के अंदर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां कहते हैं। दूसरी ग्रंथियां जो होती हैं वो पाइलोरिक उपकला के अंदर पाई जाती हैं, और जिसे पाइलोरिक ग्लैंड या जठर निर्गमी ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथियों का कार्य होता है जठर रस का स्त्रावण करना, और पाइलोरिक ग्लैंड का कार्य होता है श्लेष्मा का स्त्रावण करना। जठर रस का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मुख्य कोशिकाएं, जिसे जाइमोजन कोशिकाएं भी कहा जाता है, और दूसरी अम्लजन कोशिकाएं या पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है। पैराइटल सेल्स का कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करना, और शीफ सेल का काम होता है पेप्सिनोजन का स्त्रावण करना। आमाशय की भित्ति मुख्य 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1
सेरोसा। यह स्तर प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक का बना दो नंबर बाह्य पेशी स्तर। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। यह स्तर तीन पेशी स्तर से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे बाहरी पेशी स्तर अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है तथा मध्य में वर्तुल पेशी स्तर सर्कुलर मसल्स पेशी स्तर तथा सबसे भीतरी तिर्यक पेशी स्तर होता है। सबसे भीतरी तिर्यक पेशी ऑब्लिक मसल्स होता है। तीसरा तीन नंबर अधश्लेष्मिका। सब म्यूकोसा चार नंबर श्लेष्मिका। इसे बोलते हैं म्यूकोसा। आमाशय की भित्ति का यह आंतरिक स्तर है जो आमाशय में
वलित और मोटा हो जाता है, आमाशय में वलित एवं मोटा होता है। 2 नंबर, यह स्तर तीन परतों का बना होता है। एक सबसे भीतरी उपकला जिसे बोलते हैं एपिथेलियम, दूसरा आधार पटल, जिसे बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया, तीसरा श्लेष्मिका पेशी, जिसे बोलते हैं मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा। इन तीनों स्तरों में सबसे बड़ा जो होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो उपकला स्तर होता है। तो श्लेष्मिका का उपकला स्तर मोटा एवं स्तंभाकार कोशिकाओं का बना होता है। बना होता है। अगली विशेषता उपकला वलन में लंबी नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उपकला के जो वलन बनते हैं उसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। कौन सी? फंडस के अंदर फंडस की उपकला के अंदर पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां और पाइरोलिक भाग के अंदर पाई जाने वाली पाइलोरिक ग्लैंड या जठर निर्गमी ग्रंथियां। दो प्रकार की होती हैं। 1 नंबर जठर ग्रंथियां, दो नंबर जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, 2 नंबर जठर निर्गमी ग्रंथियां, जिसे बोलते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। इसी प्रकार से कार्डियक ग्लैंड भी होती है, लेकिन वो कार्डियक भाग छोटा होने के कारण आपके सिलेबस में ग्रंथियां नहीं। नंबर 1
जठर ग्रंथियां, यह ग्रंथियां फंडस भाग की उपकला में पाई जाती है। उपकला में पाई जाती है। इन ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का स्त्रावन होता है। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावन होता है। इन ग्रंथियों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो, जठर ग्रंथियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक मुख्य कोशिकाएं या से बोलते हैं शीफ सेल, या जाइमोजन सेल। दूसरी अम्लजन कोशिकाएं, जिसे कहते हैं पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। एक नंबर मुख्य कोशिकाएं, जाइमोजन। यह कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं। कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में है। दूसरी अम्लजन कोशिकाएं, जिसे पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ये कोशिकाएं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती है। दूसरे नंबर पे ग्रंथियां जिन्हें जठर निर्गमी ग्रंथियां कहा जाता है या पाइलोरिक ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्रंथियां पाइलोरिक भाग की उपकला में पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। यह श्लेष्मा आमाशय के स्वपाचन से बचाती है।